चर्चे में है और वो केस है जयपुर के रहने वाले राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी। अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या हुई, उस हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको पता है कि पूरे राजस्थान में राजपूत समाज के लोगों में बड़ा क्षोभ है इस घटना को लेकर, और जिस तरह से एक शख्स की हत्या हुई है, घर में घुसकर क्रिमिनल्स ने, शूटर्स ने एक निहत्थे इंसान को टारगेट किया है, वो अपने आप में जो है बहुत विचलित करने वाला है, बहुत दुखी करने वाला है। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है और आप लोगों ने देखा जरूर होगा। इस खबर में जो डे टू डे अपडेट हो रहा है उसके बारे में तो खैर क्राइम तक के प्लेटफॉर्म पर आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज मैं इस घटनाक्रम को अपने नजरिए से, इस घटनाक्रम का विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल नटशेल में आप लोगों को एक ऐसी होलिस्टिक, एक ऐसी कंप्लीट पिक्चर बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को यह पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि मुझसे पहले शम सर खुद इस केस के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं, तो शायद कुछ चीजें रिपीट हो जाए, अगर हो जाए तो काइंडली बेयर विथ मी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना नजरिया पेश करूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी जो हत्या हुई वो अपने आप में बहुत ही बड़ी घटना तो है ही, लेकिन ये अगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस मतलब एक ऐसा मामला जो हुआ और होने के फौरन बाद सुलझ गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पर कत्ल के मामले में जो कातिल होते हैं वो छुप कर रहते हैं, वो किसी के सामने नहीं आना चाहते, पकड़े जाने से बचते हैं। लेकिन इस मामले में जो भी संदिग्ध कातिल है उसने खुद जो है इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है। नाम है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा बेसिकली एक गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और इन दिनों भारत से बाहर है। अब रोहित गोदारा ने अगर जिम्मेदारी ली है तो अगर तफ्तीश की हम बात करें तो पुलिस को रोहित गोदारा तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो फिलहाल मुमकिन होता नहीं दिख रहा क्योंकि रोहित गोदारा भारत में नहीं है। अब कैसे उसको पकड़ा जाए, कैसे उसका एक्स्ट्राडिशन हो, कैसे उसका कहते हैं ना प्रत्यर्पण करके कैसे उसको विदेश से भारत लाया जाए, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिन लोगों ने हत्या की, जो दो शूटर थे रोहित राठौर और नितिन फौजी, इन दोनों शूटरों तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। खबर के मुताबिक नितिन फौजी तक पुलिस पहुंच भी चुकी है। अब जब दोनों शूटर पकड़े जाएंगे, या हो सकता है कि जब तक आप ये खबर देख रहे हो तब तक हो सकता है दोनों शूटर पकड़े भी जाएं, तो दोनों शूटरों को पकड़े जाने के बाद इन दोनों शूटरों से रोहित गोदारा का लिंक जोड़ना जरूरी है ताकि ये क्रॉस चेक हो सके, ये पता चल सके कि वाकई रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के कत्ल को लेकर जो दावा किया है उस दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है, अगर ये दावा सही है तो कत्ल का मोटिव क्या है। ऐसे फौरी तौर पर अगर देखें तो रोहित गोदारा ने मोटिव भी दुश्मनी बताई है और ये बताया है कि जो लोग लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर्स के खिलाफ हैं, वो भी गैंगस्टर हैं, वो भी क्रिमिनल हैं, उनके बीच में भी ठनी रहती है। लेकिन रोहित गोदारा ने कहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी वैसे लोगों को सपोर्ट करते थे, बढ़ावा देते थे जो लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के खुद के खिलाफ है। तो अब पुलिस को इस मोटिव को भी स्टैब्लिश करना होगा कि आखिर सुखदेव सिंह ने ऐसा क्या कर दिया कि रोहित गोदारा से या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनकी इतनी भयानक दुश्मनी हो गई कि इस तरह से घर में घुसकर उस गैंग के लोगों ने सुखदेव सिंह की हत्या कर दी। तो अगर ये सारी चीजें पुलिस एस्टैब्लिश करने में और इसके लिंक जोड़ने में कामयाब हो जाती है और जिस तरह का दावा रोहित गोदारा ने किया है अगर वो बात बिल्कुल सही निकलती है तो फिर ये मामला ओपन एंड शट केस ही है। लेकिन ऊपरी तौर पर ये मामला जितना ईजी दिख रहा है, या ओपन एंड शट मैं कह रहा हूं जिस तरह से लग रहा है, क्या वाकई अंदरूनी तौर पर भी ऐसा है? शायद नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे और ये अपने समाज के लिए तो काम करते ही थे और एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे। 2 बार इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ये टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप के करीब थे और अपने समाज के नौजवानों पर इनका बहुत कंट्रोल था। उसकी वजह ये थी कि अपने समाज के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए खासकर, ये आरक्षण की मांग भी करते थे। ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, उस कोटा के तहत ये राजपूत समाज के लड़कों के लिए भी आरक्षण की मांग करते थे। तो एक इमोशनल बॉन्डिंग तमाम नौजवानों की सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ थी। लेकिन ऐसे एक आदमी से एक प्रोफेशनल गैंगस्टर की आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है? इस लिंक को जानना, इस लिंक को समझना अपने आप में बहुत जरूरी है। अब अगर हम पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो आपको याद होगा राजस्थान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था आनंदपाल। आनंदपाल का जब एनकाउंटर हुआ तो उस एनकाउंटर का इल्जाम लगा एक दूसरे क्रिमिनल, एक दूसरे गैंगस्टर राजू ठेहट पर। बेसिकली एनकाउंटर तो पुलिस के साथ हुआ, लेकिन इल्जाम राजू ठेहट पर इसलिए लगा कि यह माना गया कि राजू ठेहट ने आनंदपाल के एनकाउंटर के लिए पुलिस से मुखबिरी की थी। अब आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद बहुत जोर शोर से सुखदेव सिंह गोगामेडी ने आनंदपाल का जो एनकाउंटर हुआ उसके खिलाफ आवाज बुलंद की, क्योंकि आनंदपाल खुद राजपूत समाज से था और गोगामेडी भी राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो गोगामेडी ने बहुत जोर शोर से आनंदपाल के एनकाउंटर पर विरोध प्रदर्शन किया था। तो इससे यह लगता है कि गोगामेडी का आनंदपाल के साथ बहुत करीबी रिश्ता था, और अगर करीबी रिश्ता न भी हो तो भी कम से कम राजपूत बिरादर होने के नाते दोनों एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखते थे। तो ये तो एक पहलू है। अब दूसरा ये कि राजू ठेहट जो है वो रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंटी रहा है। तो राजू ठेहट की जब हत्या हुई, वो हत्या आनंदपाल के एनकाउंटर के कुछ समय बाद हुई और उस हत्या को इसी रोहित गोदारा ने अंजाम दिया था, जिस रोहित गोदारा ने इस बार सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने की बात कही है। लेकिन
यह भी कहा जाता है कि राजू ठेहट से सुखदेव सिंह गोगामड़ी की नजदीकियां थी और सुखदेव सिंह गोगामड़ी राजू ठेहट को भी सपोर्ट करते थे। अब सवाल यह उठता है, यह अपने आप में बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, एक उलझाने वाली बात है कि एक आदमी जिसका एनकाउंटर होता है, उस आदमी के एनकाउंटर के पीछे जिस कैरेक्टर का नाम आता है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो दोस्त नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही होंगे। लेकिन आनंदपाल की जब मृत्यु होती है तब सुखदेव सिंह गोगामड़ी उनके हक में नजर आते हैं और यह भी बताया जाता है, रोहित गोदारा एंड कंपनी, रोहित गोदारा और उसका गैंग खासकर यह कहता है कि राजू ठेहट को भी सुखदेव सिंह गोगामड़ी सपोर्ट करते थे। तो ये कैसे हो सकता है? ये अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में और खासकर जुर्म की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आज जो दोस्त है कल वो दुश्मन हो सकता है, कल जो दुश्मन था आज वो दोस्त बन सकता है। तो ये मामला कुछ ऐसा ही है। तो जब तक रोहित गोदारा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और जब तक ये शूटर इस दुश्मनी की अंदरूनी कहानी पूरी तरह नहीं बता पाते, तब तक इस मामले पर धुंध की चादर जो है वो बरकरार रहेगी। अब कुछ और बातें करते हैं कि आखिर इस मर्डर केस के पीछे की और वजहें क्या हो सकती है जिसको पुलिस एक्सप्लोर कर रही है। तो उन वजहों में एक तो बिजनेस राइवलरी है। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जयपुर में जमीन का कारोबार भी करते थे। जाहिर है पॉलिटिक्स करना, समाज सेवा करना वो अपनी जगह है, लेकिन जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको संचालित करना, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, वो भी एक इंसान की जिम्मेदारी है। तो सुखदेव सिंह गोगामड़ी जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे। अब सवाल यह है कि कहीं जमीन के कारोबार से जुड़े होने की वजह से किसी का इंटरेस्ट या किसी के हित सुखदेव सिंह गोगामड़ी की वजह से खराब तो नहीं हो रहे थे? कहीं ऐसा तो कोई नहीं है जो प्रॉपर्टी डीलिंग के ही धंधे से जुड़ा हुआ हो और सुखदेव सिंह गोगामड़ी से चिढ़ता हो? पुलिस अब इस बिजनेस राइवलरी वाले पॉइंट को भी एक्सप्लोर कर रही है। पॉलिटिकल रीजन भी जो है इसके पीछे कत्ल की एक वजह हो सकती है जिसको पुलिस एक्सप्लोर कर रही है। इस वजह को भी पुलिस ने रूल आउट नहीं किया है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामड़ी पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग माने जाते थे। बेशक वो 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए, लेकिन राजपूत समाज में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी और जो राजस्थान के बड़े पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ सुखदेव सिंह गोगामड़ी के काफी अच्छे रिश्ते थे। सारे लोगों के साथ